भाजपा ये वो सरकार है, ये वो पार्टी है जो बताती है महिलाओं को बड़ा सम्मान दिया जाता है इसकी पार्टी में, मगर इसी के लोग नफरती चिंटू बनकर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। जीता जागता एग्जाम्पल है नरसिंहानंद सरस्वती, और इसी के पद चिन्हों पर चलकर इसके जितने भी चेले चपाटे हैं वो भी यही हरकतें करते हैं। लेकिन भाजपा कार्यकर्ता भी पीछे नहीं है। इंदौर में एक छापा पड़ा जहां पर एक स्पा सेंटर से 3 भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पकड़े गए हैं, वो भी विदेशी लड़कियों के साथ। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये खबर आपको दिखाएंगे, साथ में चलेंगे कन्हैया कुमार के एक बयान की तरफ जो उन्होंने खड़ा किया है भाजपा के कई सारे नेताओं के ऊपर, कि वो कहते हैं कि भाजपा बिल्कुल साफ सुथरी पार्टी है, जो प्रधानमंत्री के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री ना कि किसी पार्टी के। अगर वो किसी के पार्टी के नहीं है तो फिर भाजपा के लिए रैलियां क्यों कर रहे हैं, क्यों उत्तर प्रदेश में आके भाजपा का गुणगान कर रहे हैं? अगर वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद एक और खबर आपको बताऊंगा जो है वाराणसी से, जो है पीएम मोदी का ही संसदीय क्षेत्र। यहां पर घाटों पर मुस्लिमों के खिलाफ पोस्टर लगाए जाते हैं, लिखा जाता है कि यहां पर गैर हिंदू का आना वर्जित है, यहां पर नहीं आना है। ये जो है कोई भी बात नहीं कही जा रही है, खुली चेतावनी दी जा रही है, अगर आप आएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। दुनिया भर की ये तीनों खबरों पे हम आपको बात दिखाएंगे बारी बारी से, लेकिन सबसे पहले चलते हैं कन्हैया कुमार के एक बयान की तरफ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। कन्हैया कुमार ने सवाल खड़ा किया है पीएम मोदी को लेकर। क्यों? उसकी वजह है कि 3 दिन से गोदी मीडिया लगातार यही खबरें दिखा रही है भैया कि पीएम की सुरक्षा में चूक हुई, पीएम ये पीएम वो, ऐसा हो गया, जान से हाथ धो बैठते, दुनिया भर की हेडलाइंस चला दी गई है। मगर जो कन्हैया कुमार ने सवाल खड़ा किया है वो जायज सवाल है। पहली चीज, क्या प्रधानमंत्री को अपने ही देश में खतरा है? और दूसरी चीज, क्या वो अगर भाजपा के प्रधानमंत्री ना होकर देश के प्रधानमंत्री हैं तो फिर वो जाकर भाजपा का प्रचार क्यों करते हैं? सुने इस वीडियो में कि जमकर लताड़ लगाई है गोदी मीडिया को और कई सारे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी को। देखें इस वीडियो को। कि प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में चूक हो गई। 24 घंटा यही चल रहा है। एक तो प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है, तो फिर उनके घबराने की क्या जरूरत है? दूसरा, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं, देश के होते हैं। ठीक बात है, तो प्रधानमंत्री अगर किसी पार्टी के नहीं होते हैं तो किसी पार्टी का जाकर के चुनाव प्रचार भी नहीं करना चाहिए। और तीसरा, कि अगर सिक्योरिटी लैप्स हुआ है तो आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पास सरकार है, गृह मंत्री आपका दोस्त है, जय शाह का पप्पा अमित शाह, एसपीजी उसके अंडर में है, आप जांच करा करके देख लीजिए कि कहां लैप्स हुआ है। पाकिस्तान जाकर के बिरयानी खाए तब इनको डर नहीं लगा, अपने ही देश में घूमने में इनको डर लग रहा है। पल में तोला पल में मासा, ये तो नहीं चलने वाला है साहब। एक तरफ कहते हैं कि मजबूत प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ डर करके भाग जाते हैं, ऐसे नहीं चलने वाला है साहब। आप मुद्दे को भटकाना बंद कीजिए। मुद्दा यह है कि कितना भी आप प्रचार कर लीजिएगा ना, सच सच होता है। एक बात बताइए कि नारियल के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाएं और हम 1 लाख बार बोलें आम है आम है आम है, तो नारियल आम हो जाएगा? कहते हैं बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, और संघी क्या जाने आजादी का स्वाद। तो देखा आपने, जो कन्हैया कुमार के जो सवाल हैं वो जायज हैं और बिल्कुल सही हैं। भाजपा के एक और नेता रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री रहते हुए भाजपा के लिए पार्टी प्रचार नहीं किया जब तक ये प्रधानमंत्री रहे। इनका कहना था कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, ना कि किसी पार्टी का। मगर ये लोग अपने ही पूर्वजों को नकारते हैं, बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, मगर एक काम भी अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नहीं कर पाते हैं। सबसे चर्चित और सबसे प्यारे प्रधानमंत्रियों में से गिना जाता है उनको, क्योंकि उनके लिए किसी के दिल में नफरत नहीं है, ना किसी जात के, ना किसी धर्म के, जो भी हो, सब अटल बिहारी वाजपेयी की इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। उन्होंने कभी नफरत की राजनीति नहीं की है। मगर प्रधानमंत्री मोदी, देश के अंदर नरसंहार की बातें की जाती हैं, चुप रहते हैं। देश के अंदर बेरोजगारों के ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, चुप रहते हैं। देश की जीडीपी गिरती जाती है,
चुप रहते हैं, कोरोना से मौतें होती हैं, चुप रहते हैं, ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों के बाहर लोग तड़पते रहते हैं, चुप रहते हैं, और उसके बाद फिर आते हैं अपने ही मन की बात करके चले जाते हैं। तो ये जो कन्हैया कुमार ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। फिलहाल चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जो है एक और सेक्स रैकेट से जुड़ी हुई। इसमें भी तार भाजपा से ही जुड़े हुए हैं। भाजपा के युवा मोर्चा के जो नेता लोग हैं वो पकड़े गए हैं इस सेक्स रैकेट में। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि बात किया जाता है कि भाजपा बड़ा समर्थन करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और इनके कार्यकर्ता ऐसी हरकतों में पकड़े जाते हैं। इंदौर खडवा ये वही जगह है जहां से ये पकड़े गए हैं। इस जिले में 3 बीजेपी नेता इंदौर के विजयनगर स्थित एक नए इस्पात सेंटर से पकड़े गए हैं। यहां पर सेक्स रैकेट चलता था, जिसमें छापे में यही तीनों पकड़े गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने गुरुवार को इंदौर से विजयनगर स्थित एक स्पा सेंटर पर छापा मारकर सेक्स रैकेट को पकड़ा है। पुलिस ने इंदौर और थाईलैंड की 10 लड़कियों के साथ 8 लड़के पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिसमें से 3 लड़के खंडवा के हैं और बीजेपी के खलावा मंडल के युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं। पकड़े गए लड़कों का नाम क्या है वो भी जान लीजिए। पकड़े गए लड़कों में वरुण यादव, विवेक नामदेव और अशोक सिंगला शामिल हैं। तीनों युवक भाजपा के पदाधिकारी हैं। वरुण यादव युवा मोर्चा के खलवा मंडल के उपाध्यक्ष हैं, तो विवेक नामदेव महामंत्री पद पर तैनात हैं। वहीं अशोक सिंगला भाजपा के कार्यकर्ता हैं। ये तीनों ही भाजपा से ही जुड़े हुए हैं। अब आप सोच लीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देती है भाजपा सरकार और भाजपा के नेता, कितना खोखला है ये। और अक्सर भाजपा के नेता ही बलात्कारी भी पाए जाते हैं। हमको ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए अगर हम उन्नाव केस में बात कर लें। उन्नाव में क्या हुआ था हम सब जानते हैं, किसका नेता शामिल था वो भी हम जानते हैं, और आज ये जो पकड़े गए हैं तीनों, ये किसके नेता हैं किसके कार्यकर्ता हैं ये भी जानते हैं। यही नारा है इनका। अब चलते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ। एक और भाजपा की बड़े बड़े दावों की पोल खोलता है कि ये बड़ी सेकुलर पार्टी है। बताया जाता है कि हम भैया धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन इनके चाहने वाले, इनके सगे संबंधी जो बजरंग दल है वो क्या करता है, सुनिए। वाराणसी घाट पर गैर हिंदू का जो है परिवेश वर्जित कर दिया गया, ऐसे पोस्टर लगाए जाते हैं, और इस पोस्टर में साफ साफ चेतावनी दी जाती है कि अगर आप यहाँ पर दाखिल होंगे तो आपके साथ सलूक अच्छा नहीं किया जाएगा। अब आप सोच लिए, साफ साफ दिख रहा है। और ये क्षेत्र किसका है, पीएम मोदी का। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी घाटों पर हिंदू गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। प्रतिबंधित होने के विवादित पोस्टर लगाने के बाद पुलिस ने भी इनको जमकर सबक सिखा दिया। इन बजरंग दल के नेताओं को पकड़ा गया। इसमें 2 नेता पकड़े गए थे, जिसके बाद इनको लाइन हाजिर किया गया, इनको लाया गया और 5-5 लाख रुपए के बॉन्ड पर छोड़ा गया है। यानी कि 5-5 लाख रुपए का चूना लगा दिया इनको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, और ये चेतावनी दे के साथ छोड़ा गया है कि अगर अगली बार इन्होंने देश के अंदर या वाराणसी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी तरह का माहौल खराब करने की कोशिश की तो इनके साथ आगे की सख्त कार्रवाई और भी की जा सकती है। सोचिए, 60 रुपए के पोस्टर नहीं छटवाए होंगे, लेकिन 5-5 लाख रुपए का चूना इनको जरूर लग गया है। ये मामला 6 जनवरी का है, जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले पोस्टर चिपकाए थे। इसके बाद ये बहुत ज्यादा फोटो वायरल हुई थी, और इसके बाद उस संज्ञान में लेते हुए इन दोनों बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की गई है। सोचिए, ये प्रधान सेवक का संसदीय क्षेत्र है, जहां पर प्रधान सेवक के संसदीय क्षेत्र में इस तरह की नफरतें पल रही हों, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। बाकी जो है संसदीय क्षेत्रों का हाल तो राम भरोसे ही चल रहा है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस सारी खबरों पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि जब तक कि आप नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करेंगे आपके पास सारी खबरें टाइमली नहीं पहुंचेंगी, और हम फिर सच बोलने और सच दिखाने में कहीं ना कहीं पीछे छूटेंगे। तो प्लीज सपोर्ट करिए और देखते रहिए पत्रिका। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।